अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाबाश, वेरी गुड। हम सबको अच्छे से रहना चाहिए। जी जनाब, तो आज हम हैं अपनी उर्दू की क्लास में। और जी आज हम उर्दू की क्लास में क्या करने वाले हैं, क्या काम करेंगे भाई? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आपको अपनी लास्ट क्लास याद है कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर नंबर 2 था हमारा, तो सबक नंबर 2। और चैप्टर का नाम क्या था? दस्तखत। बिल्कुल, आज मैं आपको सुनाऊंगी कि उसमें है क्या, उस कहानी सुनाऊंगी आपको मैं। सुनना चाहते हैं कहानी? चले, बहुत ध्यान से सुननी है कहानी आपने, ठीक है? चले देखते हैं कि इसमें है क्या। हाँ जी, आज की कामयाबी मुझे ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देगी, लुइस ने सोचा। उसने मेज़ पर रखे कागज़ को एक बार फिर गौर से देखा, अपने कपड़े ठीक किए, रुमाल से अपने जूतों को एक बार फिर चमकाया और होटल की तरफ रवाना हो गया। होटल में दाखिल होते ही लुइस की नज़र इधर उधर ढूंढने लगी किसी को। बाएं हाथ के कोने वाली मेज़ पर वो शख्स बैठा था जिसे लुइस की किस्मत बदलनी थी। उसे देखते ही लुइस ने गिरफ्त अपने कागजात और कलम पर मजबूत कर ली। खाने के दौरान लुइस बार बार अपने अमीर मेहमान कलम और कागज़ को देख रहा था। मेहमान बोला, मैं आपको ये कारोबार दे तो रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं कि मैं ठीक कर रहा हूँ। दरअसल मैं खुदा की तरफ से किसी इशारे का मुंतज़िर रहता हूँ। कोई वाक़या या बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि मेरा फ़ैसला ठीक है। ये पहली बार है कि मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये मुआहदा कर रहा हूँ और इतनी बड़ी रकम आपको किसी आसमानी इशारे के बग़ैर दे रहा हूँ। लुइस जल्दी से खाना ख़त्म करके दस्तखत करवाना चाहता था, लिहाजा उसने पानी के 2 घूंट पिए और प्लेट एक तरफ रख दी। अब वो सामने बैठे मेहमान के खाना ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रें मुआहिदे के नीचे उस लाइन पर ठहरी हुई थीं जहाँ दस्तखत होने थे। लाइए, कहाँ दस्तखत करने हैं मुझे? लुइस पूरे 1 हफ्ते से इन्हीं अल्फाज को सुनने का मुंतज़िर था। उसने निहायत एहतराम से कलम और कागज़ात सामने रख दिए। फिर अचानक वो हुआ जिसका लुइस ने सोचा भी नहीं था। कलम चला, लेकिन रोशनाई न निकली। उसने जल्दी से कलम पकड़ा और घबरा कर ज़ोर से झटका। अरे मगर ये क्या? रोशनाई का कतरा सीधा मुआहिदे के सफ़ेद कागज़ पर जा लगा। ओह, ये तो ख़राब हो गया, मेहमान बोला। जी नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, आप फ़िक्र मत करें, लुइस ने जवाब दिया। लुइस ने जल्दी से एक और कलम और एक कलम दस्तखत के लिए पेश कर दिया। कलम चला पर रोशनाई न निकली। उसने दोबारा कलम को झटका दिया तो एक बार फिर रोशनाई का कतरा कलम से बरामद होकर कागज़ पर चिपक गया। आह, ये फजूल कलम, लुइस झुंझला कर बोला। सर, आप बस कुछ देर यहाँ बैठे, मैं ऑफिस से दूसरा कलम लेकर आता हूँ। वेटर, एक अच्छी सी चाय लाओ। लुइस चीते की तरह भागता हुआ अपने ऑफिस पहुँचा। मेज़ की दराज से कलम निकाला और उसी तेज़ी से वापस होटल पहुँच गया। मगर ये क्या, वहाँ कुर्सी खाली थी। इतने में वेटर लुइस के पास आया और बोला, वो जो आपके मेहमान साथ थे आपके लिए एक रुक्का छोड़ गए हैं। उसने कांपते हाथों से रुक्का खोला।
लुइस, इशारा मिल गया। मैं ये मुआहदा दूसरी कंपनी के साथ कर रहा हूँ। माजरत। लुइस कलम पकड़े वापस आया और मुलाजमत छोड़ दी। वो दफ्तर से निकला तो सीधा अपने भाई की छोटी सी वर्कशॉप में चला गया। उसके भाई ने सारी कहानी सुनने के बाद पूछा, अब क्या करना है? कुछ दिन सोच लो। मैंने सोच लिया है, एक ऐसा कलम बनाऊंगा जिसमें रोशनाई का ज़ख़ीरा हो, ऐसी रोशनाई जो मिक़दार में मुनासिब हो, ना कम ना ज़्यादा। लुइस ने एतमाद से जवाब दिया। ये ज़िक्र है सन 1883 का। अगले एक साल लुइस वाटरमैन ने तजुर्बात किए और करता रहा और सन 1884 में वो दुनिया का पहला फाउंटेन पेन बनाने में कामयाब हो गया। यूँ लुइस वाटरमैन ने फाउंटेन कलम बनाने की कंपनी खोली और जितनी रकम उस दिन कलम की वजह से खोई थी उससे कई 100 गुना ज़्यादा कलम की ही वजह से कमा ली। तो देखा आपने इस कहानी में क्या था? इस कहानी में समझ में आई आपको ये कहानी? चलिए, इस कहानी को पढ़ के हमें एक तो बहुत ही अहम मालूमात मिली कि हम जो फाउंटेन पेन इस्तेमाल करते हैं वो किसने बनाया है? लुइस वाटरमैन ने। यस। और कब बनाया? 1884 में। और बनाने की कोशिश कब शुरू की थी? 1883 में। यानी एक साल उसने एक्सपीरियंस किए, तजुर्बात किए और फिर वो कलम बनाने में कामयाब हो गया। आपने कहानी बहुत अच्छे से सुनी है। अब मैं आपसे कुछ सवाल भी करूँगी, ठीक है? आप उन सवालों के बारे में सोचेंगे और उनके जवाबात भी सोच के और ढूंढ के रखेंगे। चलिए, मैं आपसे पहला सवाल करती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि लुइस को किस बात की जल्दी थी? चल, अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। मेहमान को अल्लाह की तरफ से क्या इशारा मिला? चले, तीसरा सवाल मेरा है आपसे, लुइस अपने ऑफिस क्यों गया था? अच्छा, चौथा सवाल मेरा आपसे है, मेहमान ने रुक़े में क्या लिखा था? पांचवा सवाल है मेरा आपसे, इस वाक़ये के बाद लुइस ने क्या फ़ैसला किया? फिर छठा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लुइस ने क्या चीज़ ईजाद की? और 7th क्वेश्चन मेरा आपसे है, लुइस ने किस चीज़ की फैक्ट्री बनाई? तो जनाब, मुझे तो ये पता है कि अगर आपने ये कहानी बहुत अच्छे से सुनी है तो आप इन क्वेश्चंस के बहुत आसानी से जवाब ढूंढ भी लेंगे और बता भी देंगे। अब आपने क्या काम करना है कि आपने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनना है, इस कहानी को, और फिर ये तमाम सवालात के जवाब ढूंढ के रखने हैं, ठीक है? फिर आपने अपने टीचर को इस कहानी को दोबारा सुना के एक वॉइस रिकॉर्ड करके कि आप इस कहानी को कैसे अपने अल्फाज में सुनाएंगे, आप एक वॉइस रिकॉर्ड करके अपने टीचर को भेज दीजिए। और साथ साथ हो सकता है आपके टीचर आपसे ये सवालात भी पूछेंगे, ठीक है? तो आप इनके जवाबात भी, जो मैंने आपसे सवाल किए हैं उन सवालात के जवाबात भी आप एक वॉइस रिकॉर्ड करके, क्वेश्चन और आंसर, सवाल और जवाब दोनों आप एक वॉइस रिकॉर्ड करके अपने टीचर को भेजेंगे। इससे पता चल जाएगा कि आपने इस सबक को, इस कहानी को कितनी अच्छी तरह से सुना है, ठीक है? अपने घर में भी ज़रूर बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन, ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि सबको पता चलेगा कि फाउंटेन पेन किसने ईजाद किया था, कब ईजाद किया था और इसके पीछे वजह क्या थी। है ना मज़ेदार कहानी? चलें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.